अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। आज मैं मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ आपके पास और बहुत ही हेल्दी, आसान और चंद चीज़ों से बन जाने वाला है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आपको तो पता है बाज़ार की मिठाइयाँ खाना कितना नुकसानदेह होता है। अगर मीठा खाने को दिल चाहे तो झटपट से या आप फ़ौरन घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से बना है, बहुत ही मज़ेदार, खोया और मुँह में घुल जाने वाला, बहुत ही सिंपल और कम वक्त में बन जाने वाली है। तो चलें आए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूजी ली है, आधी प्याली ले लें आप या आधा कप ले लें। मेजरमेंट का कोई मसला नहीं है, बारीक वाली सूजी है और आपकी थोड़ी मोटी है तो इसको आप चॉपर में एक दफ़ा डाल के आप इसको पीस लें, ये बारीक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी का। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देसी घी की ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इसमें, थोड़ा सा चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में आप पराठे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे घी गर्म हुआ, इसे मैंने सूजी डाल दी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है आपने स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। सूजी को हमेशा स्लो फ्लेम पे घूमते हैं ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, और जितना अच्छा स्लो फ्लेम पे आप इसको भूनेंगे उतने ही मज़े की और टेस्टी ये बनती है। ठीक है, इसकी निशानी क्या है, ये अपना घी छोड़ना शुरू कर देती है और अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ, इसकी खुशबू आने लगी, इसने घी छोड़ा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप, बल्कि आधे कप से भी थोड़ा सा कम है, ये मैंने इसमें खोया लिया है। ठीक है, ये खोया जो मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा सूजी के साथ जब आप खोया मिला के इसको बनाएंगे ना, तो इसके आगे खोया वाली बर्फ़ी भी आप भूल जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ढेर सारी आप घर में मज़े से बना सकते हैं, कम पैसों में और कम खर्च में। तो चलें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि खोया अच्छी तरह से सूजी के अंदर मिक्स हो जाए। और इसको ज़्यादा ही नहीं भूनना, मैं सिर्फ मिक्सिंग कर रही हूँ 1 से 2 मिनट तक। तो जैसे ये खोया हमारा मिक्स हो गया सूजी में, देखें अब आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें मैंने 1 कप जो दूध होता है ना फुल फैट वो लिया है, और साथ ही इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी आधा कप चीनी। आधा कप मैंने सूजी लिया है तो आधा कप ही मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। मोटी वाली चीनी है, मैंने इसको पीसा नहीं, ये खुद ही घुल जाएगी इसमें। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो यहाँ पर ये भी चॉइस है कि आप अपना मीठा कम डाल सकते हैं इसमें। साथ ही इसमें आपको मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना इस तरीके से, ताकि क्योंकि सूजी आपको पता है फ़ौरन सोख कर लेगी दूध को, और हम इस तरह से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, बहुत स्मूथ से हमारी ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं इसको मिक्सिंग कर रही हूँ, चम्मच चला रही हूँ, और ये सारा काम जो है मैं स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ, आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो इसका ज़रा से भी कलर ख़राब हुआ तो इसका जायका भी चेंज हो जाता है, मज़ा भी नहीं आता। तो बस हमने इतनी देर इसको भूनना है कि ये इकट्ठी होने लग जाए और पैन का जो है ये सरफेस इसको छोड़ दें। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं। जैसे ही सूजी ड्राई होती है और सब इसके अंदर सोक हो जाएगा, तो ये देखिए आप, ये इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो बस हमें यही कंडीशन चाहिए। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, एक साइड पे इसको रखते हैं और इसको ठंडा करते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है इसको पूरा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसको शेप देनी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। 50% इसको ठंडा करना है। मैं हाथ में रख रही हूँ तो ये देखें ज़रा गर्म है। ठीक है, इसी कंडीशन में हमने इसको शेप देनी है। अब शेप अपनी पसंद की मर्ज़ी है, जो भी दे सकते हैं। इसको किसी स्क्वायर पैन में आप डाल के इसको स्क्वायर कट्स भी कर सकते हैं। इसको आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओवल शेप में बना रही हूँ। बहुत मज़े के और खूबसूरत लगेंगे, लुक वाइज भी बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये देखें कितनी सिंपल और आसानी से ये बन जाता है, क्योंकि ये अभी हल्के गर्म है। अगर आप ठंडे कर देंगे तो फिर इसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये अभी तो बहुत सॉफ्ट और नरम लग रहे हैं, जब ये ठंडे हो जाएंगे, उसका घी जम जाएगा ना, तो फिर ये इस तरह से शेप अप में हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक कंडीशन में आ जाएंगे। और ये देखें मैंने सारे इस तरह से बना लिए हैं, और इतने से सूजी, आधे कप सूजी और थोड़े से खोए से कितने सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया था, डेसिकेटेड कोकोनट है, बहुत ही सिंपल, आसानी से मिल जाता है, 4 से 5 टेबल स्पून है। तो इसी तरह मैं इसके ऊपर इसको कोट कर लूँगी, क्योंकि गर्म पे ही ये चिपक सकते हैं। अगर आप ठंडे बनाएंगे ना, तो ना ही शेप सही बनेगी और ना ही इसकी अच्छी तरह से कोटिंग होगी। इसी तरह से मैं सब के ऊपर ना ये कोकोनट लगा लूँगी। ये देखें ये मैंने रेडी कर ली है। अब इस पर अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, ग्रीन, पिंक, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छा दिखने में अच्छा लगे बेकरी स्टाइल का, इसलिए मैंने इसको ये कलर दिया है। तो ये देखें रेडी हो गए हैं, कितने सिंपल, 10 मिनट लगे हैं। मज़े की मिठाई घर में बनाएं। अचानक मेहमान आ जाए और मीठे में कुछ भी ना हो तो आप फटाफट से ये बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अपने कमेंट करके भी बताएगा कि आपकी कैसी बनी। और इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।